आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें और भी प्रश्न लिखे हैं, मैंने सिर्फ एक लिखा है। इसी को अच्छी तरह से आप समझें, फिर आगे अपने आप आपको आने भी लगेंगे। बिना कोशिश किए स्वतः नहीं गिरते अरमानों के फूल झोली में, उसके लिए कर्म की शाख को हिलाना होगा। आप कितना भी चाहें, आप कुछ अपने मन से कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन उसके लिए बिना कर्म किए हुए कुछ भी नहीं होने वाला है। मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऊपर कहा गया है कि द्विघात समीकरण के उसमें निरूपित कीजिए, लेकिन नीचे उसकी लंबाई और चौड़ाई भी बताने को कहा गया है। तो आइए अब हम हल शुरू करते हैं। इसी प्रश्न का हल है। इसमें मान लेंगे, माना चूंकि हमें क्या कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, इसलिए हम पहले चौड़ाई को मान लें तो थोड़ा मेरा आसान हो जाएगा। माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपके प्रश्न के अनुसार क्या होगा? कहते हैं कि चौड़ाई के 2 गुने से, लंबाई जो चौड़ाई है उसके 2 गुने से, तो 2 से गुणा कर दिया और 1 अधिक है, इतना मीटर होगी लंबाई। अब हमें पता है कि जब क्षेत्र हमारा कोई क्षेत्र होता है, उसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम ये प्रश्न में मुझे क्षेत्रफल दिया है, यानी लंबाई प्रश्नानुसार ये हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x गुणे x धन 1, और ये बराबर होगा, प्रश्न में ही दिया है, 528 वर्ग मीटर। अब हम इस ब्रैकेट को खोल दें तो ये आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 2x स्क्वायर, और इस x का 1 में होगा धन x, और 528 को अगर हम इधर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ऋण में, और 528 और बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया गया, जहां x क्या है? x है उस आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ये x है। अब आइए हम इसके हल को भी कर लें। ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। अब हमें लंबाई और चौड़ाई भी बतानी है। तो आइए, ये हमारा त्रिपदीय है, इसके हम 2 गुणनखंड करेंगे। मतलब त्रिपदीय है तो इसके बीच वाले नंबर को हम तोड़ते हैं, और उसका गुणन, जब हमें गुणनखंड करना होता है त्रिपदीय का, तो अंतिम पद और प्रथम पद यानी a और c का गुणा कर देते हैं, और जो गुणा करने पर आता है उसके ऐसे 2 खंड करते हैं कि जिनका जोड़ या घटाव हमारा बीच का नंबर आवे और गुणा आवे, गुणनफल आवे, वही जो गुणनफल आया है। तो 528 और 2 का जो गुणनफल होगा वो होगा 1056। आइए यहां हम करके देख लेते हैं, 1056। अब हमें इसके ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं, क्योंकि ये संख्या हमारी ऋणात्मक है और ये धन है, तो ये जो गुणा होगा वो आएगा ऋण में, और चूंकि इसके साथ x स्क्वायर भी लगा है तो होता तो ये है, लेकिन हम जब गुणनखंड करने देखने लगते हैं तो हम सिर्फ इस अंक का देखते हैं, बाकी जोड़ने या घटने के लिए ये x तो एक साथ लिख ही लेते हैं। अब आइए 1056 को हम जाने कैसे? दो अभी सबसे सरल तरीका है कि इसको हम इसका इस भाग से गुणनखंड कर लें। तो ये 2 से होगा तो यहाँ आ जाएगा 528, ये फिर 2 से होगा, जब तक 2 से कटता है हम काटते रहते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से होगा तो आएगा 132, फिर 2 से हुआ तो आ गया 66,
फिर 2 से हुआ तो आ गया 33, अब 3 से होगा तो आ गया 11। अब हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, तो एक तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और 11 तिहाई 33। बिल्कुल सीधा सीधा हमें मिल गया 33 और 32 का गुणनफल होगा 1056। और 33 में से अगर 32 निकाल देंगे तो यहाँ हमें 1 मिल जाएगा जो मिलना चाहिए था। तो बड़ी आसानी से ये पता चल गया। तब हम आप करेंगे, इस बीच वाले नंबर को हम तोड़ते हैं। इस समीकरण को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या 2x²। चूंकि हमें बड़ी संख्या धनात्मक चाहिए इसलिए यहां हम लिखेंगे धन 33x, और इसमें से 32 घटाना था जिससे हमें x मिल जाए तो ऋण में लिख लिया, और धन ऋण दोनों का गुणा हमारा ऋणात्मक आना चाहिए था जो हमारा वो आ जाएगा 528, और ये बराबर 0। अब हमें ये देखना है, हमारे ये हम दो पद एक साथ ले लेते हैं और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। तो इसमें कॉमन दिख रहा है सिर्फ x, तो हम x को कॉमन कर लेते हैं। यहां आएगा 2x और धन 33, यहां हमारा ऋण 32 कॉमन हो जाएगा, तो ये आएगा x, और ये ऋण कॉमन कर दिया तो यहां भी यानी ऋण से ऋण में भाग होगा तो भी धन हो जाएगा, और ये आएगा 33। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलत हो रहा है क्योंकि ये 33 नहीं आ सकता, यहाँ इसके हिसाब से कम आएगा, और 32 कॉमन भी नहीं हो सकता। कॉमन यहाँ होगा 16। कितना कॉमन होगा? 16। तो यहाँ आएगा 2x और धन 16 तिया 48 और बचेगा 4, फिर 8 हो गया, फिर 16 तिया 48। इस तरह से हमें ये, अब एक पद मुझे ये मिल गया और एक पद ये मिल गया। अब हम इन दोनों में देखें कि क्या कॉमन है, तो दोनों में ब्रैकेट के अंदर 2x धन 33 आया है, इसलिए हम इसको कॉमन लिख लेते हैं 2x धन 33, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा उसे लिख लेंगे तो x ऋण 16 और बराबर 0। अब हम देखें यहां इसको लिखें, यदि 2x धन 33, अगर 2x धन 33 बराबर 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा, ये 33 उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 33/2। तो इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि कोई लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहां हम लिखेंगे छोड़ देने पर इसको हम छोड़ देंगे। तो पुनः हम क्या देखेंगे, पुनः देखते हैं, यदि ये x ऋण 16 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 16। अब मेरा ये सही आया, x बराबर 16 आ गया। तब अब हम इसे देखते हैं, x चूंकि चौड़ाई थी यहां हमने माना था, चौड़ाई बराबर आया 16, तो लंबाई हो जाएगी 2 गुणे 16 और धन 1, यानी 16 दूना 32 और 1 33। ये आया 16 मीटर और ये आया 33 मीटर। जो मेरा आंसर आया, जो मेरा उत्तर आया, वो चौड़ाई, पहले तो हमें 2 चीजें बतानी है, इसे समीकरण को द्विघात के रूप में निरूपित करना था, इसलिए जो पहला आंसर आएगा वो आएगा 2x² धन x ऋण 528 और बराबर 0। तथा अब हमें लंबाई और चौड़ाई भी बतानी थी, तो चौड़ाई हमारी आएगी, चौड़ाई आई 16 मीटर और लंबाई आई वो आई 33 मीटर, लंबाई आई 33 मीटर। इस तरह से मैंने कोशिश की थी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। एक बार पुनः बोले देता हूं, इसमें लिखा है एक आयताकार भूखंड का, अब भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, हमने उसकी चौड़ाई को मान लिया, चौड़ाई माना x मीटर। अब प्रश्न कहता है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो उसको लिख लिया, चौड़ाई के 2 गुने में 1 जोड़ दिया, लंबाई मिल गई। अब उसके बाद
जो प्रश्न कहता है उसका क्षेत्रफल दिया है, तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या चौड़ाई गुणे लंबाई। तो मैंने चौड़ाई गुणे लंबाई बराबर जितना मिला था वो लिख लिया गया। फिर इसको ब्रैकेट खोले, पक्षांतर कर लिया, फिर हमें ये समीकरण द्विघात समीकरण मिल गया, जिसको हमने गुणनखंड किए, तो मुझे मिला कि x बराबर ऋण 33/2। चूंकि कोई लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए उसे छोड़ दिया जाएगा। पुनः फिर दूसरा देखा गया तो उससे मिला x बराबर 16, और x चूंकि चौड़ाई का मान था और लंबाई थी, चौड़ाई में 2 से गुणा करके 1 जोड़ने पर, इसलिए यहाँ लंबाई आई 33 मीटर। अब इस तरह से मैंने कोशिश की है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये समझ में आया है, अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें अपने मित्रों को। और आपकी किसी भी तरह की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से अवश्य पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।